हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं शिव कुमार फ्रॉम स्टडी 24 से आप सभी का स्वागत करता हूं। और एज वी वर डिस्कसिंग आवर एनसीईआरटी बुक्स एंड इन दिस line we were discussing our 7th class geography, and we have already discussed 8 chapters of this NCERT book geography, and we have learnt about the geographies of our country and various other parts of the Ganga Brahmaputra regions, the Amazon basins, इन सभी क्षेत्रों के बारे में हमने अभी जो जाना है। टुडे वी विल डिस्कस लाइफ इन द डेजर्ट्स। लाइफ इन डेजर्ट्स, हाउ लाइफ इन डेजर्ट्स going on and how they work together, the people of accommodate their self to the extreme conditions of the deserts. So let's we start our chapter. In chapter 5 you have seen that water means life to plants, animals and people. देखिए, हमने चैप्टर नंबर 5 जो था वो उसमें पढ़ा था कि जो जल होता है, जल सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, इंसान होते हैं, उन सभी के लिए जीवन का आधार होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू लिव इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक, वेयर देयर इज़ नो ग्रास फॉर देयर कैटल टू फीड ऑन, एंड वेयर देयर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो। देखिए, ऐसे क्षेत्रों के अंदर रहना उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है जहाँ पीने के लिए पानी उपलब्ध ना हो, जहाँ उनके जानवरों के लिए चराने के लिए घास ना हो, और जहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए जल की उपलब्धता ना हो। ऐसे क्षेत्रों में लोगों को जो है बसना, जो है लोगों को जो रहना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मुश्किलों भरा हो जाता है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, उन लोगों की आजीविका के साधन क्या होते हैं, क्या वो लोग सर्वाइव करने के लिए दूसरे क्षेत्रों के अंदर जाते हैं। तो आइए इसी संदर्भ में इसी सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो हेयर वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विद एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स। आइए इस चैप्टर के अंतर्गत हम संसार के ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानेंगे जहाँ पर लोग जो हैं, जो विपरीत परिस्थितियाँ जो होती हैं, जहाँ पर विपरीत वातावरण होता है, ऐसी जलवायु के अनुसार अपने आप को अकोमोडेट करते हैं, ऐसे जलवायु के साथ अपने आप को कोप विद करते हैं, समझौता करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर, कुछ स्थान ऐसे जैसे कि आग की तरह से जो गर्म होते हैं, एंड सम एज कोल्ड एज आइस, और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि बहुत ही ठंडे होते हैं, जैसे अफ्रीका का जो सहारा डेजर्ट है वो काफ़ी गर्म मरुस्थल है। उसी संदर्भ में हम यदि भारत के लद्दाख क्षेत्र को देखें तो वो संसार के सभी ठंडे क्षेत्रों में से माने जाते हैं। दीज आर द डेजर्ट एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार के कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। मरुस्थल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपके गर्म मरुस्थल होते हैं, हॉट डेजर्ट्स होते हैं, एंड सेकंड वन इज कोल्ड डेजर्ट, यानी गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल। ये दो प्रकार के मरुस्थल आपको संसार में देखने को मिलते हैं, विश्व में देखने को मिलते हैं। दीज आर करेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, और इन क्षेत्रों की जो प्रमुख विशेषता होती है, इनकी प्रमुख विशेषता होती है निम्न वर्षा। इन क्षेत्रों के अंदर जो प्रमुख विशेषता क्या है, इन क्षेत्रों के अंदर निम्न वर्षा इनकी जो है, लो रेनफॉल जो है इनकी प्रमुख विशेषता होती है। स्कांटी वेजिटेशन, यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो भी आपको कम देखने को मिलती है। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मानवीय क्रियाकलापों के अनुकूल नहीं होता है, यानी मानवीय गतिविधियों के अनुकूल नहीं होता है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स, यदि हम तापमान के आधार पर देखें, देयर कैन बी हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस किया अभी। जैसे कि तापमान के आधार पर जो आपके डेजर्ट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल। द पीपल इनहेबिट दीज लैंड्स वेयर लिटिल वाटर इज़ अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, और लोग इन क्षेत्रों में वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, वहाँ पर अपने आवास जो है स्थापित कर लेते हैं जहाँ पर जो बहुत कम मात्रा में जो कृषि के लिए जो है विभिन्न प्रकार की जो उपस्थिति जो वहाँ पर दर्ज मिल जाती है, कृषि के लिए उपलब्ध जल क्या जहाँ पर मिल जाता है, तो उन क्षेत्रों के अंदर आपको लोग जो हैं दिखते हुए नज़र आएंगे। तो अब ये यहाँ पर देखिए, हम जो साउथ अफ्रीका का जो आपका एरिया है, द हॉट डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट जाना जाता है, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये देखिए, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड,
एंड कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ये कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीका का जो ये जो सीन दिखा रखा है आपको, ये जो है द सहारा डेजर्ट का आपके सामने एक पिक्चर दी हुई है, फिगर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए विश्व में मानचित्र पर आप जो अफ्रीका महाद्वीप है उसको लोकेट कीजिए, लोकेट सहारा डेजर्ट, और उसके अंदर आप फाइंड आउट कीजिए सहारा डेजर्ट को कवरिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, जो कि उत्तरी अफ्रीका का अधिकांश हिस्से को कवर करता है, अधिकांश हिस्से में फैला हुआ है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। यहाँ पर ये जो लाइन जो है आपकी, ये एज इट इज़ जो है विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर पूछी जाती है कि विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है। तो जो सहारा डेजर्ट है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है गया है कि जो आपका जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट कौन से महाद्वीप में स्थित है, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप के भी कौन से पार्ट में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के ये नॉर्थ पार्ट के अंदर स्थित है। तो जो दक्षिण अफ्रीका है हमारा, दक्षिण अफ्रीका का जो पार्ट है, जो अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके अंदर ही आपका अधिकांश क्षेत्र में फैला हुआ है और संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है ये। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन, 8.54 मिलियन ये इसका जो एरिया है स्क्वायर किलोमीटर। डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए भारत का जो एरिया है उससे भी डबल एरिया जो है जो सहारा डेजर्ट है उसका है। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि क्या आपको भारत का क्षेत्रफल याद है। भारत के क्षेत्रफल से भी 2 गुना क्षेत्रफल जो है आपका मरुस्थल का है, सहारा मरुस्थल का देखने को है। द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बनता है, सहारा डेजर्ट जो है ये 11 देशों की सीमाओं को टच करता है। दीज आर अल्जीरिया, इनमें से कौन कौन से देश आपके, अल्जीरिया है, चाड है, अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों की सीमाएं जो है सहारा मरुस्थल से लगती हुई हैं। तो व्हेन यू थिंक ऑफ ए डेजर्ट, देखिए अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल किस प्रकार का होता है, मरुस्थल देखने में कैसा लगता है, मरुस्थलों की आकृति कैसी है, किस प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। तो इन मरुस्थलों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए व्हेन यू थिंक ऑफ ए डेजर्ट द पिक्चर दैट इमीडिएटली कम्स टू योर माइंड इज़ दैट ऑफ सैंड। देखिए जब कभी भी आप के दिमाग में एक मरुस्थल की बात आती है, एक रेगिस्तान की बात आती है, तो आपके दिमाग में पिक्चर बन जाती है कि विशाल रेत के जो ड्यून्स होते हैं, रेत के जो टीले होते हैं, वो तस्वीर आपके दिमाग में बनती है। बट बिसाइड्स द वेस्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड्स, लेकिन यहाँ पर देखिए विशाल रेत के मैदानों की अपेक्षा विशाल रेत के जो टीले होते हैं उनके अलावा दैट सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद देर आर ऑल्सो, जिससे कि जो सहारा डेजर्ट है जिससे कवर्ड है, देर आर ऑल्सो ग्रेवाल प्लेन्स, जो ग्रेवाल के जो मैदान है वो भी देखने को मिलते हैं। एंड एलिवेटेड प्लेटूज, यहाँ पर ऊंचे उठे हुए पठार भी आपको देखने को मिलते हैं। विद बेयर रॉकी सरफेस, जहाँ पर आपको जो चट्टानी धरातल भी देखने को मिलता है। दीज रॉकी सरफेसेस मे बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस, और इन पठारों की ऊंचाई जो है कहीं कहीं पर, इन पठारों की ऊंचाई कहीं कहीं पर आपको 2500 मीटर से भी, ये जो ऊंचाई जो होती है ये समुद्र सतह से ली जाती है। समुद्री सतह से जो सरफेस लेवल होता है वाटर समुद्र का, उस सरफेस लेवल से ये जो हाइट्स हैं ये ली जाती हैं। और इस प्रकार से आप जहाँ पर आपको आपके माइंड के अंदर एक रेगिस्तान का जब वर्ड आता है और वैसे ही आपके दिमाग के अंदर एक विशाल रेत का जो लंबा विस्तृत मैदान जो आपके दिमाग में बन जाता है, विशाल रेत के टीले जो नज़र आते हैं, वहीं कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना चाहिए कि इस प्रकार के जो रेगिस्तान के अंदर है कहीं ऊंचे उठे हुए वो पठारी भाग भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि चट्टानों से बने हुए होते हैं, जो कि पत्थरों से बने होते हैं। तो ऐसे भी कुछ क्षेत्र है जहाँ पर रेगिस्तान के अंदर आपको चट्टानी क्षेत्र मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये आपको साउथ अफ्रीका जो है अपना अफ्रीका का ये जो सहारा डेजर्ट है ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये पूरा मैप देखिए, ये इधर आपका एशिया नज़र आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजर रही है, इधर आपका ये अटलांटिक ओशियन नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपका ये वेस्टर्न सहारा है,
ये मोरक्को है, ये अल्जीरिया, लीबिया, ये इसके ऊपर आपका मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, ये इजिप्ट जिसको मिस्र बोलते हैं, ये आपका इरिट्रिया, ये आपका सोमाली रिपब्लिक है, इधर आपका सूडान, ये आपका चाड, नाइजर, माले, मोरितानिया, ये सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं जो कि इस आप देखें तो ये आपका जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, ये इस सहारा डेजर्ट के इर्द गिर्द आपको ये नज़र आ रहे हैं सारे कंट्रीज़। इसके नीचे देखें तो आपका ये आपका सोमाली रिपब्लिक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? देखिए इसके अंदर इससे रिलेटेड एक आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज्ड टू बी ए लस ग्रीन प्लेन। देखिए आज जहाँ पर सहारा मरुस्थल है, आज जहाँ पर सहारा का जो रेगिस्तान है, यहाँ पर कभी हरे मैदान हुआ करते थे। केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट शो दैट देयर यूज्ड टू बी रिवर्स विद क्रोकोडाइल्स। यहाँ पर जो सहारा डेजर्ट्स के अंदर जो गुफाओं के अंदर जो तस्वीरें हैं, जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं, जो पेंटिंग्स जो बनाई गई हैं, वो पेंटिंग्स ये दर्शाती हैं कि यहाँ पर जो नदियाँ बहती थी जिनके अंदर मगरमच्छ रहते थे, एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ्स, ऑस्ट्रिच, शिप, कैटल एंड गोट्स वर कॉमन एनिमल्स। और यहाँ पर इन जंगलों के अंदर, इन घास के मैदानों के हरियाली के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो प्राणी जगत है, जिनके अंदर हाथी है, शेर है, जिराफ है, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग है, भेड़ें और गाय, भैंस आदि, बकरियाँ, ये पशु यहाँ पर देखने को मिलते थे। बट द क्लाइमेट इन चेंज इन द क्लाइमेट हैज़ चेंज्ड इट टू ए वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन ने इस पूरे क्षेत्र को जो है एक शुष्क और गर्म प्रदेश रेगिस्तान के अंदर तब्दील कर दिया। तो हमने देखा किस प्रकार से जो जलवायु परिस्थितियाँ होती हैं वो किस प्रकार से किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो ट्रोपोग्राफी होती है, वहाँ के जो सलाहकृतियाँ होती हैं, उनको किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लाइमेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्लाइमेट, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि क्लाइमेट जो होता है वो किसी भी स्थान का क्लाइमेट जो होता है, किसी भी क्षेत्र का जो क्लाइमेट होता है वो वहाँ की स्थलाकृतियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, उसके क्लाइमेट किस प्रकार से चेंज हुआ। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉर्चिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। देखिए जो सहारा डेजर्ट है, सहारा का रेगिस्तान है, इसका जो जलवायु है वो स्कॉर्चिंग हॉट है, झुलस देने वाली जो गर्मी यहाँ पर पड़ती है, और शुष्क जो बिल्कुल आपका यहाँ पर मिलता है, सूखा पड़ता है, यहाँ पर सूखा मौसम रहता है यहाँ पर। इट हैज़ ए शॉर्ट रेनी सीजन, यहाँ की जो वर्षा ऋतु है वो बहुत ही कम है, न के बराबर है। द स्काई इज़ क्लाउडलेस एंड क्लियर, यहाँ पर आसमान जो है वो बादलों रहित रहता है, लगभग साफ मौसम बना रहता है यहाँ। हियर द मॉइस्चर एवापोरेट्स फास्टर देन इट अकोमुलेट्स, और यहाँ पर जो वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण जो होता है, वाष्पीकरण होने की अपेक्षा, वाष्पीकरण जो अकोमुलेट होने की अपेक्षा यहाँ पर वाष्पीकरण का जो वेगटन है वो तेज़ी से होता है। यानी कि जो कंडेंसेशन की अपेक्षा यहाँ पर एवापोरेशन अधिक होता है। कंडेंसेशन जो वाटर ड्रॉपलेट्स का है वो यहाँ पर न के बराबर होता है, वो यहाँ पर बहुत कम होता है, लेकिन एवापोरेशन जो है वो यहाँ पर तीव्रता से होता है। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, और दिन का जो तापमान है, दिन का तापमान जो है काफ़ी अधिक होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक तापमान यहाँ पर बना रहता है। यहाँ नहीं कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते इतना गर्म दिन यहाँ के होते हैं। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे मे शोर एज हाई एज 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसा कि अभी यहाँ पर आपको दर्शाया गया है कि यहाँ का जो तापमान है कई बार जो है तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर पहुँच जाता है। इतना ऊंचा होता है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पानी, क्योंकि 100 डिग्री पर देखिए क्या होता है, वाटर बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है। तो 50 डिग्री पर पानी एटलीस्ट जो हम बाथ के लिए, स्नान करने के लिए यूज करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा गर्म पानी जो है यहाँ पर हो जाता है धूप में रखा रखा। हीटिंग अप द सेंट, रेत को गर्म कर देता है। एंड द बेयर रॉक्स, और जो नंगी चट्टानें हैं यहाँ पर, जो क्योंकि यहाँ पे वनस्पति विहीन क्षेत्र हैं, जो चट्टानें हैं वहाँ पर वनस्पति का जो है स्कार्सिटी, स्कांटे जो वेजिटेशन होने की वजह से चट्टानें जो हैं बिल्कुल गंजी है, तो ये चट्टानें गर्म हो जाती हैं। विच इन टर्न रेडिएट्स हीट, जिससे कि जो
सूर्य की ऊष्मा होती है, उसका रेडिएशन हो जाता है, विकिरण हो जाता है, मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट, और आसपास का जो पूरा एरिया है वो गर्म हो जाता है। द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर्स नियरिंग 0 डिग्रीज, और रात्रि का जो तापमान है, रात्रि का तापमान लगभग 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ के डे एंड नाइट के टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है पोल्स अपार्ट है, ज़मीन आसमान का अंतर यहाँ के दिन और रात के टेम्परेचर में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो टेम्परेचर की विभिन्नताएँ हैं वो भी यहाँ की जो क्लाइमेट है उसको एक्सट्रीम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डू यू नो अल अजीज़िया इन सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1922। देखिए, जो अल्जीजिया जो कि सहारा डेजर्ट का एक क्षेत्र है, दक्षिण ट्रिपोली के अंदर ये पाया जाता है, लीबिया के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर जो है 1922 के अंदर विश्व का सबसे अधिक तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया था 57.7 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी विश्व का सबसे गर्म स्थल जो है वो आपका जो ट्रिपोली के अंदर सहारा के अंदर अल अजीजिया, ये आपका सहारा डेजर्ट के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए फ्लोरा एंड फौना, यहाँ की वनस्पति और प्राणी जगत कैसा है। देखिए, वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट, पाम एंड अकेसिया। यहाँ की वनस्पति के अंदर जो सारा टाइप की जो वनस्पति होती है इसमें प्रमुख रूप से आपको खजूर, पाम्स और अकेसिया के जो वनस्पति ये देखने को मिलती है, नागफनी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इन सम प्लेसेस देयर आर ओएसिस। ओएसिस होता है ए प्लेस वेयर देयर इज़ सम लिटिल सम वाटर एंड देयर इज़ ग्रीनरी। ओएसिस का मतलब होता है जो मैदानों के अंदर जो रेगिस्तान होते हैं, रेगिस्तान में जहाँ कहीं थोड़ा बहुत जल होता है वहाँ पर हरा भरा एक मैदान होता है, उसको ओएसिस बोला जाता है। ग्रीन आइलैंड बोल सकते हैं इसको, विद डेट पाम्स सराउंडिंग देम, जिसके इर्द गिर्द आपको जो है खजूर के जो डेट्स के जो या पाम के जो पेड़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कैमल्स, हाइएनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मैनी वेराइटीज ऑफ स्नेक्स एंड लिजार्ड्स आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज लिविंग हेयर। और यहाँ पर जो वनस्पति के नाम पर, जीवों के नाम पर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ऊँट, गिद्दड़, हाइएनास, लगड़भग्गा, लोमड़ियाँ और ये आपके जो बिच्छू वगैरह है और विभिन्न प्रकार के सांपों की प्रजातियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, जो कि यहाँ पर बहुतायत में मिलती हैं। तो ये ओएसिस इन डेजर्ट, ओएसिस का सीन देखिए, यहाँ पर ओएसिस क्या है। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये पाम के, डेट्स के आपको जो पेड़ नज़र आ रहे हैं, ये इधर देखिए दूर तक आपको ये सारा पूरा एरिया, ये आपको रेत के रेगिस्तान नज़र आ रहे हैं, रेत के टीले नज़र आ रहे हैं, लेकिन बीच में ये जो हरा भरा क्षेत्र है, ये जो हरियाली आपको नज़र आ रही है बीच में, इसी को बोला जाता है ओएसिस। ये ओएसिस कहलाता है। ये देखिए, ओएसिस इन साउथ सहारा डेजर्ट के अंदर ये आपको दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, डू यू नो साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट। देखिए, वैज्ञानिकों ने जब यहाँ पर खोज की, अन्वेषण किया है, तो यहाँ पर उनको मछलियों के जो है स्केलेटन्स मिले हैं, मछलियों के शरीर के ढांचे प्राप्त हुए हैं। व्हाट कुड हैव हैपन्ड, तो फिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। देखिए, यहाँ पर मछलियों के शरीर के जो ढांचे मिले हैं, तो यहाँ पर इसमें से यहाँ पे जल रहा होगा। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन इतना विशाल परिवर्तन आपको यहाँ एक किस तरह से घटित हुआ। तो पीपल, तो यहाँ पर अब लोगों की जानकारी के बारे में, ये क्योंकि सभी किस वजह से हुआ है, ये सभी हुआ आपके जो क्लाइमेटिक चेंज हुए, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, जैसे कि जो पृथ्वी की जो विभिन्न प्लेटें हैं, 7 लार्ज प्लेट्स हैं और हंड्रेड्स ऑफ जो आपके जो स्मॉल प्लेट्स हैं, उनके अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो मूवमेंट्स होती हैं, उनकी वजह से ये पृथ्वी के जो हलचलें होती हैं, उनकी वजह से अपना ये सारा सिस्टम सेटअप होता है। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ के जो पीपल हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनका किस प्रकार की जो दिनचर्या है, क्या क्या काम करते हैं, किस प्रकार से यहाँ का जो पीपल डेंसिटी है उसके बारे में जानेंगे। और फिर नेक्स्ट जो हमारा रहेगा कोल्ड डेजर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।